सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज बरसों के इंतजार के बाद वह दिन आखिरकार आ ही गया जो हर लड़के और लड़कियों का सपना होता है। मेरा नाम इमरान है। आज मेरी शादी हुई थी और मेरी पत्नी मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी पत्नी बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। मैंने इरादा किया था कि मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखूँगा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था। मेरे 4 भाई और 2 बहनें थीं और हम साथ ही रहते थे। मेरी मम्मी भी बहुत गर्म मिजाज की औरत थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी को सबसे बचाकर छुपा कर रखूँगा। मेरे सास ससुर ने कहा था कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम है और वह डिप्रेशन की शिकार भी है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उनका कहना था कि वह जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो उसकी किस्मत में था वो तो मिल ही गया था। मैंने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लिए हुए थे। मुझे फैमिली बनाने का बहुत शौक था। मैंने अपनी पत्नी को सारी ज़िंदगी आंखों पर बिठाकर रखने की कसम खा ली थी। अगर मुझे दुनिया कहती कि तू जोरू का गुलाम है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो अब अपनी पत्नी का ही ख्याल रखना था। मेरे पापा को भी इसी तरह ख़ानदान में काफ़ी बातें सुनाई जाती थी, लेकिन मेरे पापा मेरी माँ को हमेशा रानी बनाकर रखा करते थे। यही वजह थी कि मेरी माँ भी अब तक खूबसूरत और जवान नज़र आती थी और मेरे पापा की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। एक आदमी चाहता है कि उसकी पत्नी हमेशा खूबसूरत और जवान रहे। वह औरत तभी तो बूढ़ी नहीं होती। जब उसके साथ गलत व्यवहार रखा जाता है तब वह हार जाती है और अपने आप को संवारती नहीं। अगर आप अपनी पत्नी का ख्याल रखोगे तो वह हमेशा खूबसूरत जवान रहेगी। उसमें फ़ायदा किसका होता? फ़िलहाल मेरा ही था। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं अपने कमरे में जा रहा था। मैंने अपने जेब से एक दफ़ा अंगूठी निकाल कर चेक करके देखी कि अंदर अंगूठी ही है या नहीं। कहीं मेरे दोस्तों ने कोई शरारत तो नहीं कर दी। लेकिन डिब्बी में खूबसूरत सी अंगूठी नज़र आ रही थी जिसको मैं अपनी पत्नी के उंगली में पहनाने वाला था। उसके हाथ बहुत खूबसूरत हैं। जब मेरे साथ बैठी थी तो उसके हाथों को ही देखता रह गया था, उसकी तरफ नज़र नहीं कर पाया था, नहीं तो लोग मजाक उड़ाते। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी सामने बैठी थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऐसा लगता था कोई परी है जो मेरे कमरे में आ गई है। मुझे वह दिन आज भी याद आने लगा था जब मैं अपने कमरे में अकेला रहता, लड़कियों के ख्यालों में डूबा रहता था और सोचता रहता था कि मेरी ज़िंदगी में भी कौन सी लड़की आएगी, वह कैसी होगी, खूबसूरत होगी या नहीं, मुझे दिल से अच्छी लगेगी या नहीं, या मेरी ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करवाई जाएगी। लेकिन मैं खुश था। लड़की बहुत खूबसूरत अच्छी लगी थी। मेरी सारी ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छी बीतने वाली थी। उसके कमरे में हमारे सारे पल बीतने वाले थे जिनको मैंने सपने में देखे थे। मैंने जाकर उसका घूंघट उठाया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खुश मिली। वाकई में वो बहुत खूबसूरत थी और दुल्हन बनकर तो और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। वह भी मुझे देखकर मुस्कुराई और जब मैंने उसकी तारीफ़ की तो बदले में उसने कहा कि आप भी बहुत अच्छे हैं। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसके बारीक बारीक होंठ, सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैं तो उसको देखता ही जा रहा था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले हम दोनों 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लें। मैंने कहा क्यों नहीं, तुम्हारे जैसी हमसफ़र को पाकर मैं तो शुक्र अदा करना ही चाहूँगा, नहीं तो हमें नज़र लग जाएगी। मैंने कहा कि मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर तुम बाद में नमाज पढ़ लेना। मैंने 2 रकात नफिल नमाज अदा की और फिर सोच लिया कि हमेशा अपनी पत्नी का ख्याल रखा करूँगा। ऐसा लगा मैंने आज खुद से वादा किया था कि मैं उसको कभी भी धोखे नहीं दूंगा। मेरी बीवी दुल्हन के कपड़ों में बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। मैंने कहा कि तुम भी नफिल पढ़ लो और मेरे पास आ जाना। मेरी बात पर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और कहने लगी आज की रात वह सिर्फ इबादत करना चाहती है। मुझे उसकी बात सुनकर खुशी हुई कि मेरी बीवी तो बहुत नेक है। उसने जानमाज बिछाकर उस पर 2 रकात नफिल शुक्राना की नमाज पढ़ी और फिर उसी तरह इबादत में बिजी हो गई। मैं सामने बैठकर उसे ही देखता रह गया था। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। रात के 12 बजे से सुबह के 5 बज गए थे, मगर वह अभी तक इबादत में बिजी थी। लेकिन अब जैसे ही वह सजदे में गई तो उसने सजदा लंबा ही कर दिया। मुझे लगा शायद अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होगी, इसलिए इतना लंबा सजदा कर रही है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि 10 मिनट बीत गए थे और वह अभी तक सजदे में ही बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मुझे मजबूरन उसका नाम बुलाना पड़ा। मुझे पता था कि अगर नमाज हो गई तो अपनी नीयत को नहीं तोड़ेगी, लेकिन उठकर ज़रूर बैठ जाएगी। लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं उसके करीब गया। मुझे ऐसा लगा कि वह सांस नहीं ले पा रही है। मैंने उसे सजदे से उठाया। वो बेहोश हो चुकी थी। मैं हैरान हो रहा था, परेशान भी कि उसको क्या हो गया है।
शायद वह थकन के मारे बेहोश हो गई थी, तभी तो वह सजदे में से नहीं उठ पा रही थी। लेकिन अचानक उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा था। मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, उसके मुंह पर पानी के छिट्टे मारे, लेकिन वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। मैं बार बार उसे बुलाने लगा। मैंने कहा कि शकीला उठो, पर शकीला तो उठ ही नहीं रही थी। मैं बार बार उसे बुलाने की कोशिश में था। शकीला, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उसको पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था, इतनी जोर के कि अगर वो बेहोश होती तो उठकर बैठ जाती। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि वह इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने अपनी माँ को बुलाया। अभी घर में कुछ मेहमान भी थे जो रात को हमारे घर रुक गए थे। उन्होंने सुबह अपने घर जाना था। मेरी आवाज़ पर वह सभी मेरे कमरे में आ गए। जब मैं चीखता चिल्लाता हुआ बाहर आया तो सब लोग मेरी तरफ ध्यान दिए और बगैर मेरे कहे कि वहाँ क्या हुआ है, मेरे कमरे की तरफ चल पड़े। लेकिन जिस मंजर को देखने की उनको उम्मीद नहीं थी, वही तो उनके सामने आ गया था। जब मेरी बीवी को चेक किया गया तो पता चला कि वह इस दुनिया में नहीं है। उसने जैसे ही सजदे के लिए ज़मीन में सर रखा, उसी वक्त उसकी रूह निकल गई थी। मेरे लिए ये दुख बहुत बड़ा था। मैं उसके लिए तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। सब ने ये बात कहना शुरू कर दी कि दुल्हन तो मर गई है। मामी ने कहा कि तुमने क्या किया है उसके साथ, तुमने लड़की को मार डाला है। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरी मामी मुझसे हमेशा गुस्सा रहती थी क्योंकि मैंने उनकी बेटी के साथ शादी नहीं की। इसलिए उन्होंने ये कहना शुरू भी कर दिया था कि मैंने लड़की के साथ कुछ गलत किया है, तभी वह इस दुनिया से चली गई है। मेरी माँ ने उनसे लड़ना शुरू कर दिया था और न जाने किसी ने मेरी बीवी के माँ और बाप को फ़ोन कर दिया। वे लोग आए, उन्होंने अपनी बेटी का हाल देखा तो उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा अजीब थी। वे अपनी बेटी को वहाँ से ले जाना चाहते थे। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हो गया था। मेरे तो कान बंद हो गए थे। मुझे कोई बुला रहा था तो मुझे ठीक से उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका हाल भी यही होता। खैर, वे लोग मेरी बीवी को लेकर चले गए। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं जिसके साथ रहने के सपने देख रहा था वह इस दुनिया से जा चुकी थी। हम उन लोगों को फ़ोन कर रहे थे लेकिन वे लोग कोई जवाब नहीं दे रहे थे। हम उनके पीछे पीछे उनके घर पहुँचे तो वे दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे, और जब दरवाज़ा खुला तो यही कहा कि आपने हमारी बेटी को मार डाला है, अब आप लोग यहाँ पर क्या लेने आए हैं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी कि आप अपनी प्यारी बेटी की शादी करो और आपकी एक ही बेटी हो, और शादी वाले दिन ही वह अपने पति के कमरे में मुर्दा हालत में पाई जाए और उसके बाद उसका बाप उसकी लाश को लेकर अपने घर चले जाए, तो ये गम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन मेरी बीवी के घर वाले अजीबोगरीब तरीके से पेश आ रहे थे। वो मेरी बीवी की लाश को मुझसे छुपा रहे थे, मुझे उसके करीब भी नहीं जाने दे रहे थे। हमें ये तक पता नहीं करने दिया कि आखिर उसको हुआ क्या था। मुझे तो ऐसा लगा था शायद उसके अंदर जान अभी बाकी थी, लेकिन वे लोग उसको पहले ही वहाँ से ले आए थे। और मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारी बीवी तो मर चुकी है। मैं उसे देखना चाहता था, आखिर वह मेरी बीवी थी। मुझे इतना तो हक था कि मैं उसको आखिरी दफ़ा देख लेता। वे लोग तो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे, दरवाजे के अंदर ही खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरी माँ ने तो उनको समझाने की बहुत कोशिश की। आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो मेहमान शादी में आए हुए थे वे लोग अभी घर पर ही हैं और वे लोग अब मेरी बेटी का फातिहा पढ़ कर ही जाएंगे। आप लोगों ने क्या कर दिया। हम लोग अपनी बेटी को दफन कर लेने के बाद और उसकी आखिरी रस्म पूरी कर लेने के बाद हम आपसे बात करेंगे। आप लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया कि हमारी बेटी मर गई है। मैंने उन लोगों को कहा कि मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। वह नमाज पढ़ रही थी और सजदे में जाते ही उसकी रूह निकल गई है। इस बात पर उन दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुप हो गए। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वह यही कह रहे थे, सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। आप लोगों ने ही कुछ किया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, अपनी बीवी को देखना चाहता था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया है। उन्होंने कहा कि उसकी आखिरी रस्म हमारे घर में ही होगी। आप लोग चाहे तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन किसी से कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर लोग आपसे उल्टे सीधे सवाल करें तो आप चुप रहें। मेरी और मेरे माँ बाप की हालत बहुत अजीब थी। हमें ऐसा लगता था कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और हम मुजरिमों की तरह उनके घर में बैठे थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ जो लोग आए हुए थे एक दूसरे से अजीबोगरीब बातें करने लगे थे।
तभी एक बूढ़ी औरत मेरी माँ के पास आकर बैठ गई। उसने कहा कि कुछ बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वह औरत शायद इतनी बूढ़ी थी कि उसे नहीं पता था कि उसे ये बात हमसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब उसने हमसे ये बात बताई तो हम हैरान रह गए। उसने कहा कि कोई भी औरत उस लड़की की गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर हम लोग डर गए और परेशान भी हो गए। मेरी माँ ने कहा, ये क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है और मेरी बहू को गुस्ल देने के लिए क्यों औरतें मना कर रही हैं। जब हमने ये बात मैंने अपनी बीवी की माँ से पूछी तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोग डर रहे हैं। अगर कोई लड़की अपनी शादी के रात मर जाती है तो उसके बारे में भी लोग अजीबोगरीब तरह की बातें करते हैं। कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत होती है और उसके पास जाने से आप पर बदकिस्मती का साया पड़ सकता है, इसलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद दो औरतों ने हिम्मत की और गुस्ल देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि ये लड़की हमारी बहन की बेटी है, हम ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये जैसी भी थी हमारी अपनी थी। उनकी जुबान से ये शब्द निकला तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जैसी भी थी क्या? मेरी बीवी में कोई खराबी थी? लेकिन मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक थी, कुछ गलत नहीं लगता था। वे लोग गुस्ल देने के लिए कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद उन दोनों औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो वह इतनी बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी कि हम लोग हैरान रह गए। ऐसा लगता था कि घर में क़यामत आ गई है। उसमें से एक औरत बेहोश हो गई थी और दूसरी ने कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग बहुत बड़े गुनहगार हो और जालिम हो, चलो यहाँ से। वे बाकी औरतों को भी वहाँ से जाने को कहने लगी। बाकी लोग भी डर गए थे और उनमें से काफ़ी सारे लोग चले गए थे। हम घर के लोग ही रह गए थे। मेरी बीवी की माँ ने अपना सर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया और मेरे माँ बाप ने भी और मैंने भी कहा, अब तो बता दो कि आखिर हुआ क्या है। खुदा के लिए आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई है, उसके बाद आप लोगों का अजीब रवैया और कोई उसको गुस्ल देने को तैयार भी नहीं है। और अब ये औरतें अंदर गईं तो ऐसे बाहर आईं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ देख लिया हो। खुदा के लिए मुझे बताओ कि हुआ क्या है, नहीं तो ये एहसास और गुनाह मुझसे सारी ज़िंदगी तड़पाती रहेगी। मगर मेरे लिए तो यही काफ़ी रहेगा, मैं तो इसी में मर जाऊंगा। मेरे लिए तो ये दुख भी बहुत बड़ा है। मेरी बीवी मेरी होने से पहले इस दुनिया से चली गई थी। अभी तो मैं उसके साथ ठीक से बात भी नहीं कर पाया था। इतने सारे सपने सजा लिए थे मैंने और अब वह सपने कभी पूरे नहीं होंगे, वह कभी वापस नहीं आएगी। आखिरकार मेरी बीवी के बाप ने अपनी जुबान खोल ही दी और उसने हमें ऐसी बात बताई कि हम लोग ही हैरान रह गए। उसने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक के 2 टाइम की रोटी भी नहीं थी। लेकिन हमारी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और समझदार थी। एक दिन उस पर एक आदमी फिदा हो गया जो बहुत ज़्यादा अमीर था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी बीवी मर चुकी थी। वह उम्र में हमारी बेटी से बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर था। वह बड़ी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसने हमारे घर आकर रिश्ता मांगा तो हमने मना कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से क्यों करवाएंगे जो हमारी बेटी से उम्र में बड़ा था। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा विनती की, फिर भी हमने मना कर दिया। मगर एक दिन हमारी बेटी ने खुद कहा कि उस आदमी से शादी करनी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है और कब तक जिंदा रहेगा। जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। उसने कहा कि पापा, आप मेरी शादी उसके साथ करवा दीजिए, लेकिन निकाह करने से पहले हमें लिख के दे कि उसके मरने के बाद उसकी सारी दौलत मेरी होगी। मेरी बेटी की मोहब्बत में इस तरह पागल था कि वह ये सब कुछ मान गया। उसने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरी सारी की सारी दौलत और मेरे घर में सब गाड़ियाँ और जायदाद मेरी पत्नी के नाम हो जाएगी। मैंने अपनी बेटी से कहा, लेकिन वह इस दुनिया से जाने वाला तो नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ साल तो उस आदमी के साथ ही बिताने पड़ेंगे। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मेरी बेटी ने कहा कि जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप फिक्र ना करो। उस आदमी का नाम रफ़ीक था। हमारी बेटी के इश्क में पागल हो गया था। ऐसी दीवानगी हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। मेरी बेटी कहती थी कि खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाता, मेरी बेटी कहती कि बैठ जाओ तो बैठ जाता। वह मेरी बेटी के सारे नाजो नखरे उठा रहा था। वह दौलत को पानी की तरह बहा रहा था। जिस चीज़ पर मेरी बेटी हाथ रख देती वह उसके हवाले कर देता। ऐसा नहीं था कि मेरी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत औरत उसको नहीं मिल सकती थी, लेकिन शायद उसे मेरी बेटी से मोहब्बत हो गई थी। उसकी मोहब्बत बोलती थी।
वह हर बात में मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था, उससे बहुत खुश रखता था। एक दिन हमारी बेटी उससे नाराज़ होकर हमारे घर वापस आ गई। तब उसने एक दिन में हमारी बेटी के नाम दुनिया भर के गिफ्ट और फूल भेज दिए थे। हमने भी उसे अपना दामाद कबूल कर लिया था। हम तो उसकी लंबी उम्र की दुआ करते थे, क्योंकि हमारी बेटी को उससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं मिलने वाला था। हम मानते हैं कि जब हमने अपनी बेटी का रिश्ता किया तो यही सोच कर किया था कि वह मर जाएगा तो उसकी सारी जायदाद हमारी बेटी को मिल जाएगी। लेकिन अब हमने ये बात अपने दिल से निकाल दी थी, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान था। वह हमारी भी बहुत ख्याल किया करता था। हमारे घर के सारे खर्चे वही उठाया करता था, लाखों के तोहफे भिजवाया करता था। और मेरा कोई बेटा भी नहीं था। मैंने तो उसे ही अपना बेटा मानना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे हमें ये पता लगने लगा कि वह बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। अपनी बीमारी में भी उसे हमारी बेटी का ही ख्याल रहता। उसके कामों में लापरवाही नहीं दिखाता था। उसे हर टाइम हमारे घर लेकर आता था, उसे शॉपिंग भी करवाता था, होटल से खाना वगैरह भी खिलवाया करता था। जो भी कहती वही मान लेता था। लेकिन हम इस बात पर हैरान थे कि बड़ी बेटी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह ज़रा भी परेशान नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। एक दिन तो मैं खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा कि आपके दामाद के जिस्म के अंदर कई हिस्से ख़राब होते जा रहे हैं, जो जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि दिल गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्यों ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वे बहुत तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं और इस तरह तो ये इस दुनिया से चला जाएगा। उसके पास बहुत पैसे थे। हमने कहा कि बेटा इलाज करवा लो, लेकिन जिस डॉक्टर के पास भी जाते वो यही कहता कि बहुत देर हो चुकी है, अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर भी वह मेरी बेटी का ही दीवाना बना हुआ था। लेकिन मेरी बेटी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह ज़रा भी परेशान है। हमने उससे कहा भी कि तुम नमाज़ पढ़ो और अपने पति के लिए दुआ करो। हम तुम्हारे पति के लिए आज मस्जिद में दुआ करवाएंगे। वह तो अचानक से फट पड़ी। उसने कहा कि मैं उसको मारने की तैयारी में हूँ और आप उसकी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर हम हैरान रह गए। उसने कहा कि मैं अपने पति को ऐसी जहर दे रही हूँ ताकि वह बीमार होकर इस दुनिया से चला जाए, तब सारी दौलत मेरी हो जाएगी। हम लोग हैरान रह गए। मैंने कहा कि वह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। मेरी बेटी ने कहा, लेकिन वह एक बूढ़ा आदमी है, मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी तो बिता नहीं सकती। मैंने पता नहीं 1 साल किस तरह बिताया। आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी एक बूढ़े आदमी के साथ बिता दूँ? हम अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वह जैसा ही है, लेकिन तुमसे मोहब्बत करता है। वह तो इस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां पर वह हमारी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थी। उसकी किस्मत थी कि रफ़ीक ने हमारी बात सुन ली थी। उस बेचारे ने शायद 1-2 महीने के बाद मरना था, लेकिन वह तो उसी टाइम इस दुनिया से चला गया था। उसे हार्ट अटैक आया था और जाते जाते उसने इतना ही कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की है, तुमने बदले में मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत की। अब अल्लाह ही इंसाफ करेगा। लेकिन हमारी बेटी को कोई परवाह नहीं थी। उसने इद्दत पूरी की और 6 महीने के बाद तुम्हारे साथ शादी कर ली। हमें नहीं पता था कि उसके नसीब में क्या लिखा है। उसके किए की सज़ा मिलना ही था। अब उसका ये हाल था कि उसकी लाश अभी से गलने सड़ने लगी है और कोई भी उसके पास जाने को तैयार नहीं है। ये सब सुनकर हैरानी में रह गया था। मेरे दिमाग में ये आवाज़ गूंजने लगी। कहते हैं ना कि हमारे नबी मेराज पर जब गए थे, अल्लाह ताला और हमारे नबी के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई थी जो उन्होंने लोगों को भी नहीं बताई थी। फिर एक दिन हज़रत फ़ातिमा ने उनसे ऐसे ही किसी बात पर पूछा था, आप हमें एक बात बताएं। तो उन्होंने कहा था कि दुनिया के सारे कामों में से सबसे ज़्यादा सवाब काम है कि किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देना। अब ये बात हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकी सबको बताई तो वह रोने लगी और कहने लगी, उन्होंने कहा कि हम तो ये सोच रहे हैं जब दिल जोड़ने का इतना सवाब है तो फिर दिल तोड़ने का गुनाह कितना होगा। मेरी बीवी ने भी किसी का दिल तोड़ा था। उसके माँ बाप ने बताया कि वह कभी भी नमाज नहीं पढ़ती थी। हमें तो हैरानी इस बात की थी कि उसने नमाज कैसे पढ़ी। शायद उसने तौबा कर ली होगी, सोचा होगा कि वह तुम्हारे साथ अपनी बाकी ज़िंदगी बिताना चाहती है, इसलिए वह अल्लाह के सजदे में हो गई। लेकिन अल्लाह ने उस टाइम अपने पास बुला लिया, क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। सब जनाजे के बाद भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बीवी को आखिरी दफ़ा देखना चाहता था। मैं उसे देखने के लिए बड़ा बेताब था। फिर मैंने खुद पर अफसोस किया
कि मैंने ये फ़ैसला क्यों किया। मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि उसकी वे सूरत मेरी आँखों में बस गई थी। उसका इंसाफ तो जैसे इस दुनिया में ही हो गया था। वह तो सबके लिए एक ऐसी निशान बन चुकी थी। उसके माँ-बाप दुखी थे। उनका कहना था कि वह इंसान बहुत अच्छा इंसान था। हमने उसे कबूल कर लिया था, लेकिन हमारी बेटी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कभी-कभी सोचता हूँ कि मेरी बीवी भी अपनी जगह पर ठीक थी। उसका भी कोई मकसद था, क्योंकि अपनी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बिताना नहीं चाहती थी जिसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने उस इंसान की जान भी लेनी चाहिए थी। मैं तो अभी भी हर नमाज के बाद अपनी बीवी के लिए दुआ करता हूँ, ताकि उसकी आखिरत में उसके साथ अच्छा हो जाए। मैं तो उसे अपनी बीवी मान चुका था, उसे अपने निकाह में भी कबूल कर लिया था। मुझे उसकी बुराई के बारे में पता नहीं था। शायद वह सब कुछ भूल भाल कर एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी, लेकिन जो गुनाह कर बैठी थी उसकी सज़ा उसे दुनिया में मिल गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।